एलियोनोरा, ब्लैकथॉर्न की अभिशप्त गुड़िया। घने कोहरे से घिरे छोटे से कस्बे ब्लैकथॉर्न के बीचों बीच सदियों पुरानी एक विक्टोरियन हवेली खंडहर बन चुकी थी। इसी भयावह घर के अंदर रखी थी एक गुड़िया, टूटी फूटी पोर्सिलेन की बनी हुई, जिसकी कांच जैसी आंखें अंधेरे में अजीब सी चमक बिखेरती थीं। इस गुड़िया का नाम था एलियोनोरा। पूरे कस्बे में इसका नाम लेने से भी लोग डरते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। एक दिन लिडिया, जो पुरानी चीज़ों की शौकीन थी, ब्लैकथॉर्न पहुंची। उसने इस गुड़िया के बारे में रहस्यमयी कहानियां सुन रखी थी। उसका मन इन रहस्यों को जानने को बेचैन था और इसी जुनून में वो रदरफोर्ड एस्टेट के दरवाजे पर पहुंच गई। उस हवेली का झूलता हुआ दरवाज़ा उसकी मौजूदगी पर एक डरावनी चीख जैसी आवाज़ करता है। ये तो बस एक गुड़िया है, लिडिया ने खुद से कहा। उसकी आवाज़ हवा में जैसे खो गई। हवेली के अंदर सीलन भरी लकड़ी और सड़ी हुई किताबों की गंध थी जो लिडिया के कपड़ों से चिपक गई। वो धीमे धीमे चलते हुए उस कमरे तक पहुंची जहां एलियोनोरा रखी थी, एक पुराने ऑटोमन सोफे पर शांत बैठी हुई। कमरा अंधकार में डूबा था। सिर्फ एक मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ से दीवारों की कढ़ाई वाली टेपेस्ट्री में अजीब परछाइयां बन रही थीं। लिडिया धीरे से उसके पास गई। गुड़िया की कांच जैसी आंखें उसे घूर रही थीं, मानो जिंदा हों। जैसे ही लिडिया ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ, मोमबत्ती जोर से झपकने लगी, परछाइयां दीवारों पर मचलने लगी। लिडिया डर से पीछे हट गई, पर फिर भी उसने ठान लिया, आज रात यहीं रुककर इसकी सच्चाई जान कर ही जाएगी। उसने लाइब्रेरी में अपना सामान जमाया, जहां पुरानी किताबों की महक में खिड़की से आती रात की चमेली की खुशबू भी घुली हुई थी। रात के ठीक 12 बजे एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, टक टक टक। लिडिया ने टॉर्च उठाई और उस आवाज का पीछा करने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो फिर से उस कमरे में पहुंची जहां एलियोनोरा थी, लेकिन इस बार गुड़िया ऑटोमन पर नहीं थी। अब वो खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी थी, बाहर झांकती हुई। जैसे ही लिडिया उसके पास पहुंची, कुर्सी खाली थी। एलियोनोरा अब पियानो पर बैठी थी, उसकी पोशाक एकदम साफ। धीरे धीरे दीवारों से आवाजें आने लगीं, जाओ, चले जाओ। फुसफुसाहट से शुरू हुई आवाजें अब डरावनी चीख जैसी लगने लगीं। लिडिया डर से कांपने लगी। उसने तय किया, सुबह होते ही वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन तभी एक पागल सी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। अब एलियोनोरा बुक शेल्फ पर बैठी थी, सिर को एक तरफ टेढ़ा करके, जैसे लिडिया का मजाक उड़ा रही हो। लिडिया ने डर के मारे उसे उठाया। अब सब खत्म करने का वक्त था। जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ में लिया, उसे भयानक विजन दिखने लगे। पिछले मालिकों की चीखें, पागलपन, मौतें। लिडिया चीख उठी और गुड़िया को जोर से जमीन पर फेंक दिया। गुड़िया चूर चूर हो गई। हर टुकड़ा चीखता हुआ सा लग रहा था, लेकिन आवाजें अब भी आ रही थीं। लिडिया ने देखा, गुड़िया के टुकड़े खुद ब खुद जुड़ने लगे। वो समझ चुकी थी, ये शाप कभी खत्म नहीं होगा। वो जान बचाकर हवेली से भाग गई और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।